हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं खिवेंद्र शर्मा नए वीडियो लेक्चर के माध्यम से उपस्थित हूँ। छात्रों, आज का टॉपिक है पेपर कोड 403 असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आज का टॉपिक व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। यानी जो छात्रों के या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो हम अध्ययन करते हैं, मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, वो किन विधियों के माध्यम से करते हैं। कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनके माध्यम से ये व्यवहार का मापन किया जाता है। ठीक है छात्रों, तो हम उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया गया है, उसके टाइप्स, उसका वर्गीकरण किया गया है, वर्गीकरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये देखिए, मैंने ये ग्राफ बनाया है। इसमें जो मेथड्स हैं वो मुख्यतः तीन प्रकार की विधियां हैं जिनके आधार पर मापन किया जाता है। पहला है ये व्यक्तित्व सूचियां, पर्सनालिटी इन्वेंटरीज। सेकंड है अप्रेक्षी या प्रत्यक्ष या व्यवहारिक विधियां, नॉन प्रोजेक्टिव या डायरेक्टिव या बिहेवियरल मेथड्स। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पे प्रक्षेपित या प्रक्षेपण विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड्स। छात्रों, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा पहले फर्स्ट सेमेस्टर में साइकोलॉजी के पेपर में। मेथड्स जो पर्सनालिटी का मूल्यांकन किया जाता है वो किन किन माध्यमों से किया जाता है, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, ऐसी कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके माध्यम से व्यवहार का, व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है वो। तो इसमें मुख्यतः जो रहती हैं वो दो प्रकार के मेथड्स हैं, दो विधियां हैं, प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव। हालांकि इसमें जो फर्स्ट नंबर पे जो है ये व्यक्तित्व सूचियों की अगर हम बात करें तो ये क्या होती हैं। ये होती हैं छात्रों, इन सूचियों से तात्पर्य है उन परीक्षणों से है जो प्रश्नावली के रूप में विभिन्न पदों अथवा कथनों द्वारा व्यक्तित्व के शील गुणों का मापन एवं मूल्यांकन करते हैं। ये व्यक्तित्व के व्यवहार का मूल्यांकन एवं मापन किया जाता है। व्यक्तित्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, वे सभी मनोशारीरिक गुण आते हैं या वे सभी विशेषताएं आती हैं या विशेषताएं निरीक्षण के द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती। उन विशेषताओं का अध्ययन, माप एवं व्यक्तियों का वर्गीकरण करना ही व्यक्तित्व सूचियों का उद्देश्य होता है। ये जो सूचियाँ होती हैं मुख्यतः इस सिद्धांत पर प्रतिपादित की गई हैं कि व्यक्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं होता। व्यक्तित्व तो कुछ निश्चित शील गुणों का प्रकाशन मात्र है। यानी जो गुण हैं उनका एक प्रकाशन है, पब्लिकेशन मान लीजिए। जैसे हम किताब में कोई भी कुछ भी लिख देते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है, ऐसे किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो दिखाई देती है। ठीक है छात्रों, तो उनका एक प्रकाशन मात्र है। अतः इन्हीं गुणों का जो मापन व्यक्तियों की सूचियों के द्वारा होता है, इनको आत्म रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट, इन्वेंट्री या मनोमिति विधियाँ या मनोमिति, यानी साइकोमेट्रिक टेस्ट, या आप कह सकते हैं व्यक्तित्व आविष्कारिक भी कहते हैं। ये जो विधियाँ होती हैं, ये जो सूचियाँ जो होती हैं वो इनके दो टाइप्स हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहली है एक आयामी व्यक्तित्व सूची, एक आयामी व्यक्तित्व सूची या एक आयाम वाली व्यक्तित्व सूचियाँ, अनडिमेंशनल पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये वह सूचियाँ होती हैं जिनसे एक ही गुण का मापन किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति के जो व्यक्तित्व का एक ही व्यवहार का, एक ही गुण का मापन किया जाता है। वो मेथड्स या वो विधियाँ या वो सूचियाँ कौन सी सूचियाँ होती हैं,
एक आयामी होती है। नेक्स्ट है बहुआयामी वाली व्यक्तित्व सूचियाँ। ये देखिए बहुआयामी व्यक्तित्व वाली सूचियाँ, मल्टी डिमेंशनल पर्सनालिटी इन्वेंट्री, ये वह सूचियां हैं जिनसे एक से अधिक अनेक शील गुणों का, शील गुणों मतलब व्यवहार, जो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, मापन किया जाता है, कौन कौन से गुण हैं छात्र किसी व्यक्ति में, ठीक है, व्यवहारिक गुणों का। तो इसके अंतर्गत अनेक व्यवहारिक गुणों का मापन किया जा सकता है। तो इसके अंतर्गत जो बहुआयामी वाली व्यक्तित्व सूचियां हैं इनके अंतर्गत, और जो एक आयामी वाली व्यक्तित्व सूचियां हैं उनके अंतर्गत सिर्फ एक ही गुण का मापन किया जाता है। ठीक है छात्रों, ये जो मेथड्स हैं इनके बारे में ये आप कह सकते हैं कि वर्णित विधियों द्वारा, ये जो ऊपर मेथड्स हैं, विधियां हैं, जो ये सारी उनके द्वारा व्यक्तिगत मापन किया जाता है। व्यक्तित्व को मापकर व्यक्तित्व विशेषताओं या व्यक्ति के शील गुणों को जानना, ये निश्चित करना है कि व्यक्तित्व संगठित है या व्यक्तित्व विधिवत है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व का मापन इसलिए किया जाता है क्यों किया जाता है कि इस मापन के आधार पर व्यक्तित्व सिद्धांतों एवं नियमों का प्रतिपादन करते हैं एवं व्यक्ति के व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जिसके द्वारा उसे व्यक्ति शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन देकर उचित दिशा निर्देश दिया जा सके, उसको गाइड किया जा सके। किसी व्यक्ति के का अगर उसके व्यवहार का अगर मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन के द्वारा अगर सपोज दैट उसमें कोई कमी है तब भी गाइड किया जा सकता है कि आप इसमें सुधार कीजिए। अगर वो कहते हैं एक्सीलेंट है, अच्छा है, प्रतिभाशाली छात्र है, कोई व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है, तब भी उसे गाइड कर सकते हैं। या कोई आप कह सकते हैं उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है, वो मापन करने के बाद मूल्यांकन करने के उपरांत ही पता चलती है कि कोई एक अच्छी क्वालिटी है जिसके आधार पर वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ दे सकता है। ठीक है, तो तब भी हम उस लाइन के उसको उससे संबंधित उसको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, दिशा निर्देश दिया जा सकते हैं। इसी के आधार पर बोरिंग एवं फील्ड ने कहा है, उन्होंने डिफाइन किया है मेथड्स को लेकर के कि व्यक्तित्व मापन की सहायता से व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुणों का ज्ञान प्राप्त करके 4 लाभप्रद यानी बेनिफिट्स जो हैं वो उन कार्यों का संपादित करना या किया जा सकता है। इन्होंने 4 कार्य बताए हैं जिनको इन मेथड्स के आधार पर मूल्यांकन करने के बाद जो रिजल्ट निकलता है उसके आधार पर क्या किया जा सकता है। ये जो 4 कार्य हैं मैं बता रहा हूँ आपको, वो हैं, इन्होंने बताए हैं बोरिंग एवं लैंगफील्ड ने, अकॉर्डिंग टू बोरिंग एवं लैंगफील्ड। इन्होंने कहा है नंबर 1, व्यक्तित्व के विकास से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यानी किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी से संबंधित उसका जो विकास होना, उससे संबंधित समस्याओं, कोई समस्या आ रही है उस समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। एवं सेकंड है, व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों का निवारण करने के उपाय बताए जा सकते हैं। यानी कोई कठिनाई है, यानी किसी के व्यवहार का जब हम मूल्यांकन करते हैं, मापन कर लेते हैं, ठीक है छात्रों, तो जो मापन करने के बाद हमें पता चलता है कि उसके अंदर कोई भी कमी है, कोई परेशानी है, कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से वो सीख नहीं पा रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उस कठिनाइयों का निवारण करने के उसको उपाय बताए जा सकते हैं, उसको गाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट है, व्यक्ति की व्यक्तिगत रूप में सामंजस्य करने में सहायता की जा सकती है। नेक्स्ट, विभिन्न पदों के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव किया जा सकता है। यानी मूल्यांकन के द्वारा या मापन के आधार पर ही तो हम किसी मुख्य पद पर या कार्य करने के लिए हम उचित व्यक्तियों का चुनाव कर सकते हैं। आप देखते हैं फॉर एग्जांपल कोई कंपटीशन वगैरह होते हैं, जॉब निकलती है, वैकेंसी निकलती है, तो उस पर इंटरव्यू लिया जाता है।
इंटरव्यू, फिर क्वेश्चनार दे दिया जाता है। बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके बारे में जैसे हम अध्ययन कर रहे हैं। ये व्यक्तित्व सूचियाँ हैं। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं, प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स के अंतर्गत कई सारे मेथड्स आते हैं। व्यक्ति केस स्टडी है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, क्वेश्चनार है, इंटरव्यू है ना, ऑब्जर्वेशन है। ये सब बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि कोई उस पद के लिए, उस वैकेंसी के लिए कौन सा व्यक्ति कामयाब है या वो कार्य करने लायक है, तो उसको जॉब दे दी जाती है। इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है छात्रों, अब हम बात करते हैं सेकेंड, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स ये हैं, इसके अंतर्गत देखिए इसके भी कई सारे पार्ट हैं। नॉन प्रोजेक्टिव जो मेथड्स हैं उसके अंतर्गत भी कई सारे पार्ट्स हैं, उनको विभाजित किया गया है। इन मेथड्स को, इन विधियों को विभाजित किया गया है। पहला है ये, मुख्यतः इसके जो दो टाइप्स हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ विधियाँ, यानी सब्जेक्टिव मेथड्स एंड ऑब्जेक्टिव मेथड्स। जो सब्जेक्टिव मेथड्स हैं इनके अंतर्गत ये मेथड्स आते हैं। नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, अवलोकन विधि, यानी ऑब्जर्वेशन मेथड्स। सेकंड है ये साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू के माध्यम से भी मापन किया जा सकता है, मूल्यांकन किया जा सकता है। ये जो मेथड्स हैं कौन से हैं? सब्जेक्टिव। नेक्स्ट है क्वेश्चनार, प्रश्नावली। क्वेश्चनार जो होता है, अवलोकन के बारे में आपने पढ़ा ही है। अवलोकन क्या होता है? ऑब्जर्व करना, सही है, निरीक्षण करना, एक तरह से निरीक्षण करना। इसके भी दो टाइप्स हैं। किसके? अवलोकन के, अवलोकन ऑब्जर्वेशन के। इसके भी दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है, दूसरा है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, प्रत्यक्ष जिसे कहते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन, इसमें व्यक्ति का यथार्थ स्थिति में निरीक्षण किया जाता है। इस विधि में परीक्षणकर्ता बालक के व्यवहार का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से करता है। कैसे? जैसे एक क्लास चल रही है, क्लास में टीचर आता है, ऑब्जर्व करता है, यानी डायरेक्ट बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, साफ दिख रहा है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में एक टीचिंग कर रहा है टीचर, स्टूडेंट, और टीचर ऑब्जर्व कर रहा है, वो डायरेक्ट है। ठीक है, नाट्य कथा में जो नाटक होते हैं, ड्रामा होता है, नाटक करवाया जाता है, उसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ठीक है छात्रों, इस तरीके से यानी कि प्रत्यक्ष रूप में जो सामने दिखाई दे रहा है स्टूडेंट का जो बिहेवियर है, वो व्यवहार का मापन किया जा रहा है, वो प्रत्यक्ष अवलोकन है, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। और जो सेकंड है इसका इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अप्रत्यक्ष अवलोकन, ये होता है इसमें प्राप्त तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है। ये प्रविधि प्रत्यक्ष अवलोकन का ही परिष्कृत रूप है। यानी कि जो इनडायरेक्ट अवलोकन है छात्रों, इसमें क्या होता है, जैसे पहले आपने पढ़ा डायरेक्ट में डायरेक्ट बच्चा दिख रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट में जो डाटा होता है, डाटा के आधार पर, डाटाबेस पर तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है। यानी उसने कोई पर्सनल डायरी लिख रखी है, ठीक है, आपने क्वेश्चनार दे दिया, प्रश्नावली दे दिया, एग्ज़ाम ले लिया, यूनिट टेस्ट ले लिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं। तो उसमें बच्चे ने जो लिखा है, तो उन तथ्यों के आधार पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये बच्चे में क्या क्वालिटी है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके दो टाइप्स हैं। हालांकि इन जो मेथड्स हैं इनके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है इंटरव्यू के बारे में आपको पता ही है, साक्षात्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चनार, प्रश्नावली, नहीं इसमें भी जो साक्षात्कार इंटरव्यू उसमें ओरल रहता है। ठीक है, और प्रश्नावली है क्वेश्चनार, लिखित रूप में क्वेश्चनों को तैयार किया जाता है। इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी। आत्मकथा के बारे में आपने सुना ही होगा,
जैसे किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूरी आत्मकथा लिखी हुई है, उससे भी उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का, व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सकता है, मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यक्ति अध्ययन, यानी केस स्टडी के बारे में आपने पढ़ा होगा, अभी 3rd सेमेस्टर में आपकी फाइल भी बनी थी उसकी, केस स्टडी। ठीक है, ये जो मेथड है वो सब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स में पहला था सब्जेक्टिव, अब है नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव मेथड्स। ऑब्जेक्टिव जो मेथड्स होते हैं, जैसे नियंत्रित निरीक्षण विधि, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट श्रेणी मापनी। नेक्स्ट शारीरिक परीक्षण जिसे कहते हैं, फिजियोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट है परिस्थिति परीक्षण, सिचुएशन टेस्ट। ये इनमें क्या है, ऑब्जेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट है, ये आपका हो गया फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट है प्रक्षेपण विधियाँ, प्रोजेक्टिव मेथड्स। जो प्रोजेक्टिव मेथड्स के बारे में मैं बताता हूँ कुछ थोड़ा, बाकी विस्तार पूर्वक नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अध्ययन करेंगे। प्रक्षेपण शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग सिगमंड फ्राइड ने किया था, रक्षात्मक युक्ति के रूप में किया था। प्रक्षेपण को आंग्ल भाषा में प्रोजेक्टिव कहा जाता है, जिसकी उत्पत्ति प्रोजेक्ट शब्द से मानी जाती है। प्रोजेक्ट का तात्पर्य प्रक्षेपण करना या फेंकना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिनेमा हॉल में एक बैठा हुआ व्यक्ति प्रोजेक्टर की सहायता से फिल्म के चित्रों को पर्दे पर प्रोजेक्ट करता है या फेंकता है। दर्शकगण इन चित्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। ठीक है, अपने अपने एटीट्यूड से उसको देखते हैं, दृष्टिकोणों से देखते हैं, अपने अपने नज़रिए से देखते हैं। जैसे फिल्म अभिनेत्री के नृत्य के समय कलाकार उसके शरीर की गतियों को, नवयुवक उसके सौंदर्य को, तरुण बालिका उसके श्रृंगार को एवं सामान्य मनुष्य उसकी विभिन्न मुद्राओं को विशेष रूप से देखता है। इसका अभिप्राय यह है कि लोग इस व्यक्ति या वस्तु को समान रूप से ना देखकर अपने व्यक्तित्व के गुणों या मानसिक अवस्थाओं के अनुसार देखते हैं। मानव स्वभाव की इस विशिष्टता से लाभ उठाकर मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व मापन के लिए इस विधि का निर्माण किया। कौन सी विधि का? प्रक्षेपण विधि का, यानी कि प्रोजेक्टिव मेथड्स का निर्माण किया। ठीक है छात्रों, हालांकि इसको डिफाइन किया है कई लोगों ने। फर्स्ट जैसे थोर्प एवं समलर ने कहा है कि प्रक्षेपण विधि उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। जैसे अभी आपने एग्जाम्पल देखा यहाँ पर कि कोई मूवी है, मूवी में जैसे गाने वगैरह आते हैं, कोई एक अभिनेत्री नृत्य कर रही है, डांस कर रही है, कलाकार, तो उसको देखने का जो तरीका है, नज़रिया है, दृष्टिकोण है, सभी का जो दर्शक होते हैं उनका अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे इसमें बता ही दिया कि बालिका जो होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो उसके श्रृंगार को देखती हैं, युवा जो होते हैं उसके सौंदर्य को देखते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं क्या, प्रोजेक्टिव मेथड। इसके अंतर्गत कई सारे मेथड्स हैं। ये फर्स्ट है, लगभग 8 हैं मुख्य रूप से, हालांकि बहुत सारे हैं मेथड्स हैं। तो पहला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये आपके देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं ये प्रोजेक्टिव मेथड्स। नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स कभी कभी आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि प्रक्षेपण जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं, या अप्रेक्षेपिक यानी नॉन प्रोजेक्टिव या प्रत्यक्ष या व्यवहारिक विधियां। मापन की प्रत्यक्ष विधियों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कीजिए, या बताइए, विस्तार से समझाइए, इस तरीके से आ जाता है। तो ये सारे मेथड्स आ जाएंगे। कौन से? ये वाले
ये सब आ जाएंगे, ठीक है। नॉन प्रोजेक्टिव में ये आ जाएंगे। और जब प्रोजेक्टिव की बात आती है तो प्रोजेक्टिव मेथड्स में जो हम अभी बात कर रहे थे, ये TAT थीमेटिक अपेरसेप्शन टेस्ट, ठीक है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसमें कार्ड का रहता है। मैं इसके बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन बताऊंगा इसके बारे में बहुत अच्छे से, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट है सेकंड पे बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT चिल्ड्रन अपेरसेप्शन टेस्ट। नेक्स्ट है रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, साइकोलॉजी ऑफ लर्नर वाले पेपर में, थर्ड पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है सहचार्य विधि एसोसिएशन टेक्निक्स। नेक्स्ट है रचना प्रविधि, पूर्ति प्रविधि, समाजमिति यानी सोशियोमेट्रिक टेस्ट के बारे में आपने फाइल भी बनाई है। हालांकि मैंने देखा फाइल चेक की, बहुत लोगों ने फाइल बना तो रखी, उसके बारे में लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में आपको विस्तारपूर्वक बताऊंगा। नेक्स्ट है मनोनाटक साइको ड्रामा। तो ये जो है, ये जो मेथड्स ये हैं प्रोजेक्टिव मेथड्स हो गए और ये नॉन प्रोजेक्टिव मेथड्स हो गए। नॉन प्रोजेक्टिव में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मेथड्स, ठीक है छात्रों। तो ये हो गए मेथड्स, मापन की विधियाँ, इन्हें आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है छात्रों, थैंक यू।